सो हे दोस्तों, आपका स्वागत है बातचीत एपिसोड 2 में। और ये एपिसोड में हम बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, हमारे एपिसोड 1 को आपने इतना ज़्यादा अच्छा लगा आप सभी को। एंड वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आए, सारे ही पॉजिटिव कमेंट थे अप्रॉक्स। एंड आई आई होप आपको ये जो सीरीज़ है मेरी पसंद आएगी, जो मैं अपनी अपनी दिल की बातचीत बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। एंड मेन रीज़न इसका मेरा हमेशा से ये रहा है, मैं इसको पैसों के लिए कभी करना ही नहीं चाहूँगा। ये जो है हमारा बातचीत, ना ये मेरे को पैसे दे रहा है ना मैं करना चाहूँगा। बिकॉज़ ये चीज़ है कि इसमें मैं चाहता हूँ कि जो बात है वो दिल से निकले और दिल तक जाए, ठीक है। जो मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ये कुछ एफिलिएट मार्केटिंग है, फनल्स है, मार्केटिंग है, कोचिंग बिजनेस है, नो। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वही थॉट्स अपने शेयर करूँगा, जो मतलब वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं अपनी ज़िंदगी में गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। और यू कैन से यू विल नो रियल मी। जैसे मैंने बोला भी है हमेशा कि मैं अपने रियल मी को दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, कि वो कैसा एक बंदा है जो सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो पहला एपिसोड था उसमें से एक कमेंट आया था दैट हाउ यू हैव ब्रेक डाउन योर ईगो, कि कैसे तुमने अपनी जो ईगो थी, बैड ईगो, वो कैसे तुमने ब्रेक डाउन करी। देखो, ईगो एक ऐसी चीज़ है। देखो, पहली बात तो ईगो जो होती है वो एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव ईगो होती है, एक बैड ईगो होती है। पहली जो होती है पॉजिटिव ईगो, वो ऐसी ईगो होती है जो इंसान को आगे बढ़ाती है, ठीक है। वो बंदे को मोटिवेट करती है, बोलती है भाई तू चल आगे, तू भाग, लात मारती है, एक तरीके से बोल सकते हो लात मारती है, कहते नहीं है कि आगे बढ़ाती है, ठीक है, वो चीज़। फिर आती है बैड ईगो। बैड ईगो ऐसी चीज़ होती है, अगर मैं सिंपली भाषा में बोलूँ, बैड ईगो इज़ लाइक मैं सिर्फ मैं ही हूँ जो इस दुनिया में सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और आई एम द वन that is going to do each and everything in this world. This is the simple thing, अगर आपको बैड ईगो के बारे में समझना है तो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा कि मेरे को बैड ईगो आई कैसे। तो देखो, होता क्या है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को जल्दी सक्सेस मिली थी, इट टुक मी टाइम, ठीक है। बट अगर एक बच्चा है जो स्कूल में जाता है और उसको सक्सेस मिल जाए, ठीक है, उसको रिजल्ट्स मिल जाएं और ही गॉट पॉपुलर इन द स्कूल, तो उसमें क्या होता है ना कि फिर एक ईगो आने लगती है कि भाई सिर्फ मैं ही मैं हूँ उस दुनिया में जिसने ये चीज़ उखाड़ी है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे में आ गई थी। एंड ये जनवरी जनवरी 2000, मतलब मान के चलो, जब इंटरव्यू हुआ था सतीश भाई के साथ, उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स बहुत सारी चीज़ें हुई ज़िंदगी में। एंड या वो बैड जो ईगो थी वो आई, ओके। एंड आई मस्ट से वो एक ऐसी ईगो थी जिसने मेरे को इम्प्रूव थोड़ा सा किया, पर मेरे को नीचे ज़्यादातर गिराया, ठीक है। और ज़्यादातर कहाँ गिराया, मेरे को गिराया रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप बोले तो ऐसे नहीं गर्लफ्रेंड में, वो सारी चीज़ें नहीं करता मैं, बट उस चीज़ में कि मेरा और भी रिलेशनशिप थे वो और ख़राब हो गए, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हुई यार, मतलब दोस्तों से भी थोड़ी बातचीत कम हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई बैड ईगो की वजह से, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ आई इम्प्रूव दैट, मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया, बिकॉज दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो देखो, अगर अगर किसी बंदे को बैड ईगो है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू, क्या कहते हैं ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक इट डाउन, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ईगो ब्रेक डाउन करना, ठीक है। बट मैं बताऊंगा, मेरी हेल्प करी कबीर भाई ने। कबीर भाई यू ऑलरेडी नो, ठीक है, मैं उनको टैग भी कर दूंगा और यहाँ पे उनकी आईडी भी आ जाएगी शायद, क्यों पुष्पेश भाई आ जाएगी, आई डोंट नो पुष्पेश बता लेंगे या नहीं, बट दिस इज़ द थिंग, उन्होंने मेरी लाइफ में आए एंड ही टॉट मी सो मैनी थिंग्स कि उमेर तू ये कर, तू ये कर, ये सारी चीज़ें कर एंड उससे इम्प्रूव होगा, ठीक है। बट मैंने स्टार्टिंग में तो सीरियस नहीं लिया, बिकॉज मेरे को जब भी लगता था कि यार मैं थोड़ी इतना वो हूँ, लाइक मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो परफेक्ट पीस आया हूँ ऊपर से, तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। बट यस, धीरे धीरे मैं समझा सारी चीज़ें,
ठीक है। अब मैं बात करूँगा कैसे ब्रेक डाउन हुआ। तो देखो, ब्रेक डाउन करने के लिए इंसान को क्या चाहिए? अगर एक बैड ईगो को ब्रेक डाउन करना है ना, सिंपल सी बात है। पहली चीज़ हो सकती है कि बंदा सर्कमस्टेंसेस से गुजरेगा, कि उसकी बैड ईगो ने उतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स करी, बंदा फिर जब संभलेगा वो होगा। या बंदा पहली देख मतलब जब स्टार्ट होगा तब अपने आप को संभल ले। तो मैं वो वाले साइड का हूँ। तो हुआ क्या, जैसे सारी चीज़ें बिगड़ने लगी, मतलब मेरे रिलेशनशिप बिगड़ने लगे, जो मेरे दोस्त वोस्त थे वो थोड़े से ऐसे लगने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर मैंने चेंज किया, मैंने चेंज इस हिसाब से लाया। सबसे पहले तो एक चीज़ मेरे में बहुत कमी थी उस टाइम, कि आई डोंट रिस्पेक्ट अदर्स। ठीक है, मैं इतना मतलब मैं रिस्पेक्ट करता था, ऑब्वियस ही बात है, प्रोफेशनल में मैं आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। बट कुछ ऐसा दोस्त वोस्त होता है तो मस्ती वस्ती करते हैं, बट ये है कि मैं रिस्पेक्ट कम करता था। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने अपने अंदर इम्प्रूव करी कि रिस्पेक्टफुल होना है मेरे को सबके लिए। ठीक है, हमेशा मेरे को रिस्पेक्ट रखनी है हर किसी की लिए, चाहे वो कबीर हो, अम्मार हो, अपने आशीष भाई हो, ईच एंड एवरी वन, मेरे को सबके ने रिस्पेक्ट रखनी है। बिकॉज देखो होता क्या है ना, हर रिलेशन जो होता है, आई नो बहुत सारी चीज़ होती है रिलेशन में, बट रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर आप किसी रिलेशन में नहीं रखते तो देर इज़ अ हाई चांस कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। बीइंग ऑनेस्ट, ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। ओके, सो ये तो बात हो गई, मैंने रिस्पेक्ट की यहाँ पे बात कर ली। रिस्पेक्टफुल होना पड़ता है आपको, हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द पीपल। ठीक है, आपको उनकी अहमियत पता होनी चाहिए। जैसे मेरे को एक बात मेरी बहुत दिमाग में आई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ था कि इफ आई जस्ट शेयर कि जो हमारा एक नया सेटअप बना है यहाँ पे, आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़े से डेंट पड़ चुके हैं वैसे तो। ठीक है, बट हुआ क्या कि यहाँ पे से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रिस्पेक्ट का या अहमियत का, आप समझ सकते हो। तो हुआ कि यहाँ पे डेंट पड़ गए थे। ठीक है, तो फिर जिसने मारे थे, मतलब मेरा दोस्त अम्मार, तो मैं उसको ब्लेम करने लगा, भाई तूने करा। ठीक है, बट फिर मेरे को एक बात समझ में आई कि यार, क्या ये बंदा इम्पोर्टेंट है या ये दीवार इम्पोर्टेंट है? वो चीज़ मायने रखती है कि रिस्पेक्ट आप बंदे की ज़्यादा करते हो या उस चीज़ की ज़्यादा करते हो। अगर वो आज मेरा फ़ोन आके तोड़ दे, मेरे को फिक्र ही नहीं है, मैं तो हंसूंगा जाके कि भाई तूने मेरा फ़ोन तोड़ दिया यार, ऐसा ऐसा हंसूंगा। बट उस टाइम नहीं था। और यही चीज़ है जो इंसान आप में देखता है कि यार इसने अपनी चीज़ पे मैंने इसकी कोई चीज़ ख़राब कर दी, बट स्टिल ये मेरे से वैसा ही बिहेवियर इसका वैसे ही है जैसे पहले था, वैसे ही लविंग नेचर है, वैसे ही केयरिंग नेचर है, वैसे ही ये मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है। वो लोग देखते हैं। ठीक है, वही चीज़ लोग देखते हैं और वही चीज़ लोग चाहते हैं देखना आप में, और जिसी से रिलेशनशिप या कोई भी दोस्ती जो आगे चलती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिस्पेक्ट एंड उसकी। एंड आपको हम्बल रहना है। ठीक है, हम्बल जब तक आप नहीं रहेगा ना इंसान, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैंने खुद नोटिस किया है और खुद जाना है। जब तक आप हम्बल नहीं हो ना अपने दिल, देखो ऐसा नहीं है कि तुम हम्बल सिर्फ मेरे को देख के दिखा रहे हो कि उमेर ने हम्बल बोला है, जस्ट बी लाइक दैट। नहीं भाई साहब, तुम्हें अंदर से तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, यू कांट बी अ हम्बल मैन। सिंपल सी बात है, यू कांट बी अ हम्बल मैन बाय डूइंग द प्रैक्टिस। ठीक है, और यही चीज़ है जो लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए। और ये है हम्बलनेस की बात। और साथ ही साथ जो मैं अपने अंदर इम्प्रूव करा हूँ ईगो को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो था कि आई डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली, कि हमेशा हर चीज़ को तुम पर्सनली ना लो। एक चोमू बंदे ने आज मेरे को कमेंट किया, गाली लिखी, मैं क्या कहूँगा उसको? मैंने सिंपली डिलीट मार दिया मैसेज, कमेंट। अब मान के चलो अगर मैं उस चोमू बंदे को रिप्लाई देता और सारी चीज़ें बोलता, जो भी सारे उसके रिप्लाई देता, क्या मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता? लाइक मेरे कुछ बिजनेस में ग्रोथ होती, कुछ होता? आप खुद सोचो। बस वो ये अंदर का सेटिस्फेक्शन मिल जाता कि मैंने उसको जम के सुना दिया, गालियाँ बक दी बढ़िया वाली। बट दैट इज़ नॉट द गेम।
ठीक है, दैट इज़ नॉट द गेम। तो वही चीज़ मैंने अपनी सीखी है, मैंने ये कबीर भाई से सीखी है। उन्होंने मेरे को यही बताया है कि डोंट टेक एनी थिंग पर्सनली, कभी भी कुछ भी चीज़ को पर्सनली लो मत। जैसे उसने मेरे को गाली बकी, उसने मेरे को गाली नहीं बकी, उसने अपनी सिचुएशन को गाली बकी, जिस सिचुएशन से वो निकल रहा है। सिंपल सी बात। अब लोग बोलते हैं कि हेटर्स हैं, हेटर्स होते हैं, सबके हेटर्स हैं। अरे हेटर्स होते हैं, बट अगर वो तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, डोंट टेक एनी थिंग पर्सनली। अगर मेरे को इस पॉडकास्ट के नीचे भी कोई कुछ करता है, मैं सारे आप मेरी प्रोफाइल में देखोगे जितने भी हेट कमेंट्स आए होंगे, मैं उनको सबको हंसते हुए रिप्लाई देता हूँ, हंसते हुए। एंड उसका रीज़न क्या है? देखो उसका मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि मेरे को सारी चीज़ें पता होंगी। दैट इज़ द थिंग। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे एक वीडियो थी जो था ज़िंदगी का कड़वा सच, यहाँ पे। तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने कुछ बैड कमेंट किया। अब मैं क्या करूँगा, लोग हंस रहे हैं, मैंने बोला मैं भी हंस लेता हूँ, ठीक है, उनके साथ हंस लो। पता है एक चीज़ मैंने भुवन बाम से सीखी है। भुवन बाम ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है कि होता क्या था कि उसको कॉलेज में लोग बाम बाम बोलते थे, तो उसने उस चीज़ को वो अपनी चीज़ का खुद मजाक उड़ाने लगा, और लोगों ने छोड़ ही दिया उसका मजाक उड़ाना। बिकॉज फिर तो लोग सोचते थे यार ये तो अपना ही मजाक बना रहा है ना। तो इस वजह से मैं ये जो आते हैं ना हंसी वाले, ये लोग बोलते हैं ब्ला ब्ला, मैं हंस लेता हूँ ना, अरे छोड़ो। क्योंकि अगर मैंने इनको हंसने का मौका दे दिया तो मैं इनकी लाइफ में तो हैप्पीनेस कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। डोंट टेक एनी थिंग पर्सनली इन योर लाइफ, एनी थिंग, एनी डैम थिंग, ठीक है। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ भी पर्सनली मत लो, ठीक है। अगर वो लड़की मेरे को छोड़ के गई है, इसमें मेरी गलती नहीं है। हो सकता है उसकी गलती हो सकता है वो आपके अंदर वो कशिश ना हो, वो प्यार ना हो जो उसको चाहिए हो, ठीक है। मैं लव गुरु नहीं हूँ, बट या दीज आर द थिंग्स जो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो अगला है थिंक लाइक अ लीडर। तो बेसिकली जो लीडर होता है वो, ये चीज़ मैंने अपने इम्प्रूवमेंट करी है, दैट बी द लीडर, ठीक है। और थिंक लाइक अ लीडर, हमेशा लीडर की तरह बन के रहो। लीडर ऐसा नहीं होता कि जो सारे काम खुद किसी और से करवाता है, लाइक अ बॉस। वो एक ऐसा बंदा होता है जो सारी चीज़ें खुद करने में भी बिलीव करता है और अपनी टीम को भी हेल्प करता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और ये चीज़ मैंने अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करी है। बिकॉज होता क्या है यार, जब आप एक नई टीम बनाते हो, एक लाइक व्हेन यू जस्ट बिल्ड अ टीम, तो होता क्या है कि व्हेन यू जस्ट बिल्ड अ टीम, तो आपको पता नहीं होता कि कैसे उसको मैनेज करना है वगैरह वगैरह। तो वही सेम चीज़ था मेरे साथ, सेम थिंग विद मी। एंड मेरे को आइडिया नहीं था क्या करना है, तो मैं कभी कभी, जो मेरा दोस्त है अम्मार आप जानते होगे, ठीक है, अम्मार अहमद, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। सो वो जो है कभी मिस्टेक कर देता था, मैं उसको इम्प्रूव नहीं करवाता, मैं उसको डांटता रहता था, एंड दैट वाज माय मिस्टेक। उसकी वजह से बहुत देयर वाज सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई हमारी टीम में, एंड देयर आर सो मच थिंग्स जो बैक एंड में चलती है, हम बताते नहीं हैं, ठीक है। बट उसके बाद मैं एक चीज़ तो सीख गया कि जब तक तुम अपनी टीम को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करोगे, एक लीडर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो आप बनना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, अपनी ईगो को ब्रेक डाउन करना चाहते हो, वो इम्प्रूवमेंट आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। और या दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग। अगर आप पुष्पेश भाई को देखो, अगर मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पुष्पेश भाई हैं, ही डू वीडियो एडिटिंग, लाइक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। अमार है, सोमू भाई हैं, सोमू भाई इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देख रहे होगे आप कितने अच्छे ग्राफिक्स आ रहे हैं। आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड रिस्पेक्ट देयर लाइफ। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर वो मेरे लिए काम कर रहे हैं तो वो मेरे वो नहीं है, क्या कहते हैं, मेरे वर्कर नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट लाइक माई सर्वेंट। वो ऐसे लोग हैं, लाइक मैं उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ और वो मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो दैट हाउ आई थिंक एंड आई ट्रीट देम लाइक माई ब्रदर्स। अगर आप पुष्पेश भाई से अभी देखो वीडियो, तो वो एडिट कर रहे हैं पुष्पेश भाई अभी बता देना, ठीक है, यू कैन ऐड अ टेक्स्ट और समथिंग लाइक दैट। बट येस, रिस्पेक्ट ऑल द गाइज, रिस्पेक्ट, थिंक लाइक अ लीडर, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंने अपनी ईगो को ब्रेक डाउन करने में किया था,
वॉट आई हैव डिड इट, मैं हाइपर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, हाइपर हो जाता था यू कैन से। जैसे कोई सिचुएशन आई, बैड सिचुएशन, कि भाई जैसे मैं पहले होता था कि शादी में आ रहा है, कपड़े नहीं मिल रहा है, तो हाइपर हो गया, चिल्लाने लगा या क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी इन अ पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ आई जस्ट से इन माई बिजनेस ऑल्सो, बिकॉज उससे भी अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें थी जो ख़राब हुई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी जो ख़राब हुई। एंड बट मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मैंने उसको इम्प्रूव कैसे किया, ठीक है। इम्प्रूव सिंपल सा है यार, हर सिचुएशन में अपने आप को टारगेट ना बनाओ। हाइपरनेस का यही है कि सिंपल सा बात है कि अगर बंदा हाइपर हो रहा है कि यार मेरे मेरे में ही होता है सारी चीज़ें, मेरे में ही दिक्कत आती है, फिर चिल्लाता है बंदा, तो डोंट, कोई भी सिचुएशन में डोंट थिंक यू आर द टारगेट, ठीक है। और जस्ट बी काम, आराम से सारी चीज़ें मैनेज करो, बिल्कुल दिल खोल के मैनेज करो, और सिर्फ प्यार बांटो दुनिया में, स्प्रेड लव, बिकॉज नेगेटिविटी तो इस दुनिया में हर जगह बसी है ब्रो, हर जगह इस दुनिया में नेगेटिविटी है। बीइंग ऑनेस्ट, आई फेल्ट दीज वर्ड्स, अभी आप देखोगे मैंने ये वर्ड्स को मीन करा है सच में, बिकॉज नेगेटिविटी इस दुनिया में बहुत भरी पड़ी है, और देखोगे तो यार हर जगह नेगेटिविटी है, पीपल आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी ऑल ओवर सोशल मीडिया। और पॉजिटिविटी भी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू स्प्रेड पॉजिटिविटी, ठीक है। हमेशा खुश रहो, बी काम, बी हम्बल ऑलवेज with your people, with your team, with yourself, with your parents, respect them, and yeah, that's how you can break your ego down, ठीक है। और ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सिर्फ 1-2 महीने करोगे सीख जाओगे, इट विल टेक टाइम, इट विल एब्सोल्युटली टेक टाइम, ठीक है। बिकॉज जब ये चीज़ टाइम लेंगी, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो इन लाइफ, ठीक है। अभी मैं बस बटन से खेल रहा था, ठीक है, बट या दैट्स द सिंपल थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट हमारा एपिसोड 2 बातचीत विद उमेर कुरैशी अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि यू लाइक इट, ठीक है। और उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मैं मांग नहीं रहा, ठीक है। बस यही है कि जस्ट शेयरिंग माई थाट्स, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं एक इंसान को इम्प्रूव करनी चाहिए, और क्या क्या मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है, क्या क्या मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, ईगो को कम करने के बहुत और भी सारे वेज हैं, बट ये सारी चीज़ें जो जिसके थ्रू मैं अभी कम कर रहा हूँ और थोड़ी कम कर भी ली है, ठीक है। दैट इज़ द सिंपल थिंग, ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड येस, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जो भी देख रहा है कमेंट कर दो एक बारी, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। नॉट सो नेसेसरी यार, नॉट सो नेसेसरी, बट ये है, जाते जाते भी यही चीज़ बोलूँगा आप सभी को, ठीक है, कि बी हम्बल ऑलवेज। और एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपने अंदर एक लीडर वाले पार्ट में यहाँ पे मैं थोड़ी ऐड चीज़ करना चाहूँगा कि हमेशा अपने नेचर में जो भी आप सारे काम कर रहे हो, एक चीज़ उसमें रखो, बी अपने अंदर फॉरगिविंग, कहते हैं ना, फॉरगिव नेचर रखो। अगर किसी ने मिस्टेक करी है, जस्ट फॉरगिव हिम, उसको माफ़ कर दो, बिकॉज जब आप माफ़ करोगे किसी को तो आपका जो दिल के अंदर दर्द होता है ना, दर्द यू कैन से, मैं दर्द नहीं बोलूँगा, बट यू कैन से जो दिल में होता है कि इसके लिए क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान में, तो वो नहीं रहेगी। सिंपल सी बात, वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, एंड आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। और फॉरगिविंग नेचर यार, ये तो मैं कहूँगा कि इसमें मैंने काम नहीं करा, बिकॉज आई हैव अ फॉरगिविंग नेचर। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप दिखा रहा हूँ कि देखो मैं बहुत ही बढ़िया इंसान हूँ, मैं बढ़िया इंसान कह सकते हो, मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। बट ये है कि आई एम ऑलवेज इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, ठीक है। बस जाते जाते आप सभी का प्यार, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार, एंड जब तक के लिए बाय बाय,
एंड पॉडकास्ट का और नेक्स्ट टॉपिक आप मेरे को बता देना, आई विल मेक कंटेंट। और हाँ यार, ये ब्लॉगिंग ये सारी चीज़ों पे ना करना, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। अगर किसी को नहीं पता तो सुन लो, थोड़ी सी अनाउंसमेंट यहाँ से हो जाएगी। मैंने ब्लॉगिंग करीबन 8 महीने पहले से मैं नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट डूइंग ब्लॉगिंग राइट नाउ। एफिलिएट मार्केटिंग आई एम डूइंग इट, एंड देयर फनल्स मार्केटिंग, सारी चीज़ें उनके बारे में हम अपने मार्केटिंग पॉडकास्ट में करेंगे। बट ये हमारी दिल से बातचीत है, ठीक है। सो या, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अब वहाँ पे आके मैं बंद करूँगा नहीं, ऐसे ही, बाय बाय।